हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई केस मुकदमा काफ़ी दूर 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर कर दिया जाता है। ऐसे में हर डेट पर उस कोर्ट में हाजिर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है या फिर रेगुलर अटेंडेंस देना उस कोर्ट में हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। और साथ ही साथ समय की बर्बादी के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी होती है। विशेषकर चेक बाउंस के मामलों में कई ऐसे केसेस या उदाहरण देखे गए हैं जब लाख 2 लाख रुपए या 50,000 25,000 रुपये का चेक बाउंस का केस हो और जहां पर जिसके ऊपर केस किया गया है उससे 1000 किलोमीटर दूर 2000 किलोमीटर दूर उसके ऊपर केस कर दिया गया है और इस स्थिति में उसे हर तारीख पर जाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। साथ ही साथ ईसीएस मतलब वगैरह जो हम लोग कोई कंपनी से लोन वगैरह लेते हैं जिसमें इस कंपनियां ईसीएस के थ्रू हमसे भुगतान लेती है, ऐसे में कभी बाउंस होता है तो ईसीएस और जो कंपनियां हमें लोन देती है वो क्या करती है, अपने हेड ऑफिस या फिर जो उनका ब्रांच ऑफिस है जहां हम रहते हैं वहां से करीब 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर वहां के किसी अदालत में चेक बाउंस का केस, ईसीएस बाउंस का केस कर देती है और उस स्थिति में हमें उतने दूर जाकर केस लड़ना पड़ता है जो कि काफ़ी मुश्किल भरा होता है। लेकिन अब जो नया कानून देश में लागू किया गया है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके ऊपर चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज होता है और वह काफ़ी आप जहां रहते हैं वहां से काफ़ी दूर है, इस स्थिति में यदि आप कोर्ट को संतुष्ट कर देते हैं कि हर तारीख में आना आपके लिए संभव नहीं है तो उस स्थिति में कोर्ट आपके पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट में पर्सनली हाजिर होने से छूट दे सकता है। आप उस मुकदमे में अपने अधिवक्ता, अपने एडवोकेट, अपने प्लीडर के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। क्या है नया अपडेट, किस प्रकार से इस नए कानून के द्वारा आम लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है, हम लोग इस वीडियो में डिटेल रूप से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि BNSS 2023 के कौन से सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी से कोई लोन लेते हैं, कार लोन, बाइक लोन या फिर कोई अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट का लोन लेते हैं तो ईसीएस के माध्यम से हमारा भुगतान होता है या फिर हम कोई किसी को चेक देते हैं तो चेक अगर मान लीजिए बाउंस हो जाता है तो वो जहाँ पर बाउंस होता है वहाँ पर उसका केस किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ से करीब 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर यह मुकदमा दर्ज होता है, उस ज़िले में दर्ज होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमें तारीख पर जाना, जब हमारे नाम से कोर्ट समन इशू करता है तो उस तारीख को जाना चूँकि काफ़ी दूर होता है, खर्चीला होता है और समय भी लगता है तो जाना संभव नहीं होता है। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हमें जाना ही पड़ता था, लेकिन अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 228 के सब सेक्शन 1 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट कोई समन जारी करता है और यदि आपके अधिवक्ता मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर देते हैं कि आपका चूँकि काफ़ी दूर है और किन्हीं कारणों से आप सक्षम नहीं है कि कोर्ट में हाजिरी दे सकें, स्वयं उपस्थित हो सके, पर्सनली प्रेजेंट हो सके और कोर्ट को तब लगता है कि आपका रीज़न जेन्युइन है तो कोर्ट आपके पर्सनल
अटेंडेंस को, पर्सनल अटेंडेंस को रोक के प्लीडर के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होने की अनुमति दे सकता है। BNSS 2023 के धारा 228 के सब सेक्शन 1 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो आमतौर पर ऐसा होता था कि खासकर ECS के मामले में कि कंपनियां क्या करती थी कि जहां उनका हेड ऑफिस होता था, मान लीजिए हम बंगाल में रहते हैं और वहां पर ECS बाउंस कर गया है और जो कंपनी है वो मुंबई की है, तो उस स्थिति में कंपनियां क्या करती थी कि सिर्फ जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए मुंबई के किसी केस में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती थी। ऐसी स्थिति में मुंबई के कोर्ट में जाकर केस लड़ना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अब BNSS के धारा 228 के सबसेक्शन में ये सबसेक्शन 1 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि आपके समक्ष भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति कोर्ट में ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जिनके कोर्ट में यह केस चल रहा होगा, उन्हें आपके अधिवक्ता के द्वारा यह संतुष्ट करना होगा कि आप जेन्युइन रीज़न है जिसके चलते आप नहीं पर्सनली हाजिर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा राहत देने का काम किया गया है इस कानून के द्वारा। तो यदि आप भी इस प्रकार से दुखी हैं कि आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है केस मुकदमे की सुनवाई के लिए, पर्सनली हाजिरी लगानी पड़ती है, तो अब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।